अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। इमरान खान ने दो बड़े एतराफ़ कर लिए हैं, एक नाकामी का और दूसरा जुर्म का। कौमी असम्बली में वापस आने के बहाने तराशे जा रहे हैं और एक यू टर्न भी तैयार खड़ा हुआ है जो इमरान खान साहब आज ले लेंगे। और उसके अलावा मामला है सदर मुमलिकत का कि सदर मुमलिकत की छुट्टी कब होगी। तहरीक इंसाफ पीछे जा रही है और हुकूमत आगे जा रही है अपनी हिकमत अमली से। और तहरीक इंसाफ क्यों पीछे जा रही है, कैसे पीछे जा रही है, साफ नज़र आ रहा है कि पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात जिनकी मैं बातें काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है। बल्कि मैंने ये कहा था कि फूट गहरी तो पहले हो गई थी लेकिन अब नुमायाँ हो गई है। अब ख़बर आ रही है कि पंजाब के जो सदर हैं तहरीक इंसाफ के शफकत महमूद साहब, वो अलील हैं, उनका कोई पिते का मसला है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। लेकिन उसी दौरान इमरान खान साहब ने उनको पंजाब की सदारत से फ़ारिग करने का फ़ैसला किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब को पंजाब की ज़िम्मेदारी दे दी। कल उन्होंने इजलास भी किए पंजाब में, और ना सिर्फ इत्तेहादियों के साथ इजलास किए बल्कि पहली बार हुआ कि इमरान खान के अलावा किसी ने पंजाब में पार्टी के इजलास किए MPAs अहदेदारों के। अदरवाइज़ ये इजलास जो है इमरान खान साहब खुद किया करते थे। अब इमरान खान साहब इसलिए इजलास नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पंजाब आने से कासिर हैं। पंजाब आने से कासिर भी नहीं बल्कि कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। और उस घबराहट के पीछे जो वजह है वो एतराफ़ है जो अब इमरान खान साहब ना चाहते हुए कर बैठे हैं। कल उन्होंने एक तकरीर की थी, एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने एतराफ़ कर लिया था। अब वो एतराफ़ जो है उनको पंजाब में दाखिल होने से जो मना कर रहा है, या कम अज़ कम वो वजह है उसकी। तो अब पंजाब में जो PTI की तंजीम, उसने लॉन्ग मार्च 25 मार्च का जो लॉन्ग मार्च था उसकी वजह से इमरान खान साहब को किया मायूस। खान साहब ये समझ बैठे थे कि पंजाब में हुकूमत जो भी कर ले, लोग निकलेंगे, जोग दर जोग निकलेंगे, हर घर से निकलेंगे और हुकूमत के जो इंतज़ामात होंगे वो धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंजाब में मैंने उस दिन भी 25 मई को जो लॉन्ग मार्च के दिन व्लॉग्स किए थे, मैंने गुजारिश की थी कि कहीं भी चंद दर्जन से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सके थे कहीं भी। अब होता है ना कि वो लोग निकले और उसके बाद पुलिस ने उनको मुंतशिर किया, तशद्दुद किया। जिस तरह इस्लामाबाद में निकले थे कुछ लोग, रावलपिंडी में भी इतने ज़्यादा लोग नहीं निकले थे, लाहौर में नहीं निकले थे। लाहौर के अलावा तो बाकी कहीं आपको बड़ा तमाशा नज़र भी नहीं आया होगा। थोड़ा सा पिंडी में था और थोड़ा सा लाहौर में था, और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ था कि हुकूमत की जो मशीनरी है, पुलिस है, वो और PTI के कारकुन जो हैं वो आपस में लड़े हों, झगड़े हों। कहीं ऐसा नहीं हुआ। जहाँ जहाँ से लोग निकल रहे थे पुलिस की रुकावटें देखी, वापस चले गए। और निकले कितने? बहुत कम। आलम यह था कि लाहौर में अगर वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो अपनी अलालत, अपनी बीमारी और उम्र के बावजूद अगर वो ना मज़ाहमत पर उतरती, अगर वो पुलिस को टफ टाइम ना देती, तो फिर लाहौर से भी कहानी बननी ही नहीं थी, लाहौर से भी खबर बननी ही नहीं थी। क्योंकि लाहौर के जो सदर थे शफकत महमूद साहब, पंजाब के सदर जो हैं, वो अपनी क़यादत में कोई काफ़िला लेकर मैनेज ही नहीं कर सके, मुनज़्ज़म ही नहीं कर सके। बल्कि अपनी गाड़ी में जब वो जा रहे थे तो लोगों ने उनको रोक लिया था, अपने कारकुनों ने। उन्होंने कहा कि जी हम तो यहाँ पर पुलिस के साथ वो डंडे शंडे खा रहे हैं, पुलिस के आंसू गैस खा रहे हैं, और आप अपनी गाड़ी में क्यों जा रहे हैं? आप उतरे। तो वो नहीं उतरे थे गाड़ी से। और जब लीडरशिप ही ना निकले तो फिर कारकुन कहाँ से निकलेंगे? यही कुछ इमरान खान साहब के साथ हुआ था। पेशावर से वो चले थे, हेलीकॉप्टर पे सवा भी आ गए। तो जब पेशावर से, जो बड़ा शहर था जहाँ से ज़्यादा लोगों ने निकलना था, वहाँ इमरान खान साहब ने लीड किया नहीं और सवाबी पहुँचे। तो सवाबी में फिर लोग इतने इकट्ठे नहीं हुए, और इमरान खान साहब जो भी जितना बड़ा जुलूस लेकर निकले थे वो उतना बड़ा नहीं था जितना वो कह रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल की वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बदतरीन किस्म की रिफ्ट, फूट वो पड़ गई थी। और वो उसी दिन नज़र आ गई थी, उसी दिन सवाल उठना शुरू हो गए थे। और फिर इमरान खान साहब ने जो कोर कमेटी का इजलास बुलाया था, उस इजलास के हवाले से मैं आपको गुजारिश कर चुका कि उस इजलास में क्या हुआ था। उस इजलास में सीधा सीधा कहा गया था कि जी नाकाम हुए हम जो लॉन्ग मार्च की हमें तैयारी करनी चाहिए थी, या जिस तरफ हमें अपना तहरुक लेना चाहिए था, जिस तरह हमें मोमेंटम उठाना चाहिए था, वो हमने नहीं उठाया। हमने सिचुएशन को समझा ही नहीं, हमने हालात का जायज़ा ही नहीं लिया। हम बस एक इमरान खान साहब को कहा गया कि जी आपने कहा निकलो निकलो निकलो, और तैयारी कोई की नहीं और लोग निकले नहीं। और उसके बाद ये हुआ कि आपने इस्तीफ़े भी दिलवा दिए। वो मैंने आपको गिनवाया था गलतियाँ जो इमरान खान साहब की उनको गिनवाई गई। वो गलतियाँ शुरू से लेके लॉन्ग मार्च तक
वो खान साहब को गिनवाई गई और कहा गया कि जी फैसले इस तरह नहीं होंगे, अगर आप इस तरह हमें डिक्टेट करवाते रहेंगे तो फिर मामला बेहतर नहीं होंगे। और उसमें फिर इमरान खान साहब को ये तक कहा गया था कि अब हमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम कौमी असम्बली में वापस आएँ। ये मैंने आपको जिस दिन कोर कमेटी का इजलास था उस दिन ही आपको ये गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब इमरान खान साहब को कहा गया है। उस दिन सहाफ़ियों ने भी मुलाकात की थी इमरान खान साहब से, अपने सहाफ़ी जो बुलाकर, तो उनके साथ भी इमरान खान साहब ने एक एतराफ़ किया था, बल्कि उनको बात बताई थी जो एतराफ़ कल उन्होंने कर दिया। तो इमरान खान साहब के ऊपर पार्टी के अंदर से दबाव जो है वो बढ़ रहा है और PTI को इमरान खान साहब पीछे धकेलते जा रहे हैं। पीछे जो होता है ना कि सियासी जमातें अगर किसी बहरान में फंस जाएं तो वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करती है ताकि वो बहरान से निकल सके। इमरान खान साहब बंद गली में जा रहे हैं 26 मई को, तो वो बंद गली से निकल गए, वापस चले गए। वापस जाकर उन्होंने अपने आप को पेशावर में कैद कर लिया, पेशावर से बाहर नहीं निकल पा रहे, खुद साख्ता नज़रबंदी का शिकार हैं। वो एक सूबे के अंदर, चंद शहरों के अंदर वो मूव कर रहे हैं। एक तो हुकूमत नज़रबंद करती है तो उसका असर और होता है। आज पूरी दुनिया में खबर चल रही होती है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया। इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती कि इमरान खान को उनके घर में या घर से गिरफ़्तार करके किसी जेल में नज़रबंद कर दिया जाता। खुद नज़रबंद हो गए, मूव नहीं कर पा रहे, जहाँ अपनी हुकूमत है वहाँ तहरीक चला रहे हैं। उस तहरीक का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रही है। वहाँ से लगने वाले नारे, वहाँ से होने वाली बातें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जा रही हैं। तो लिहाजा इमरान खान के ऊपर जो दबाव था वो दबाव इमरान खान साहब ने पार्टी पर डाल दिया और नतीजा ये कि तहरीक इंसाफ पीछे जा रही है, हुकूमत आगे जा रही है। पंजाब के जो बहरान था वो ख़त्म हो गया, मरकज़ का बहरान काफ़ी दिन पहले ही ख़त्म हो गया था। अब पंजाब का बहरान वो टल गया, गवर्नर ने हलफ ले लिया, काबीना ने हलफ ले लिया, पंजाब हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। इमरान खान साहब का ख्याल था कि जी पंजाब की हुकूमत वो नहीं चलने देंगे, हुकूमत नहीं बनने देंगे, बन गई है। हमजा शहबाज, उनके काबीना के पहले मरहले के अरकान ने वो आ गए मैदान में। अब ज़ाहिर है पंजाब पर प्रॉपर फोकस करके मुस्लिम लीग नून काम करेगी और पंजाब ने मुस्लिम लीग नून को खुश बहुत किया है। नहीं निकली इमरान खान साहब की कॉल पर पंजाब के लोग, पब्लिक नहीं निकली। तो इमरान खान साहब को एक तो पब्लिक ने मायूस किया, दूसरा अब ये हुकूमत गवर्न करेगी, सर्व करेगी जो इनके इरादे हैं, और नहीं कर पाएगी तो इनका हाल इमरान खान साहब से ज़्यादा बुरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आज काबीना के इजलास के बाद तुर्की जा रहे हैं। चाइना के कल जो सनतकार थे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि जी हमारे साथ क्या होता रहा पिछले पूरे 4 साल, हमारी सारी की सारी इन्वेस्टमेंटें तबाह हो गई, हम काम नहीं कर सके, हमें यहाँ पर इमरान खान की हुकूमत ने तबाह बर्बाद कर दिया। तो ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब वो जो कहते हैं कि चाइना में उनकी स्पीड बहुत मशहूर है, तो उस स्पीड के साथ काम भी कर रहे हैं। तो वो जो हुकूमत जिस बहरानों का शिकार थी, वो बहरानों से हुकूमत तेज़ी के साथ निकल रही है। इसी दिन का इंतज़ार था कि पंजाब में हुकूमत काम करना शुरू कर जाए, IMF का ठप्पा लग जाए और उसके बाद फिर हुकूमत को चाइना से भी मदद मिलेगी, सऊदी अरब से भी मदद मिलेगी, अपना बाकी ममालिक से भी मदद मिलेगी। अब तुर्की भी जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, तो वहाँ से भी काफ़ी जो मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे। जो इमरान खान साहब के दौर में आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने तुर्की और मलेशिया और पाकिस्तान, इन 3 ममालिक का एक ब्लॉग बनाकर एक TV बनाना था, इस्लामी TV। तो जब वो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई मलेशिया में, तो इमरान खान साहब सऊदी अरब की कॉल पर वहाँ गए नहीं, एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा, उनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया जिनसे कॉन्फ्रेंस खुद करवाई थी। तो वो अलग से नाराज़ थे। सऊदी अरब पहले ही नाराज़ कर दिए हुए थे इमरान खान साहब ने, और तुर्की और मलेशिया अलग बाद में नाराज़ हो गए। तो वहाँ इमरान खान साहब ने जो सफारतकारी में जितने कांटे बोए थे, ये हुकूमत वो कांटे निकाल कर अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है और इसमें कामयाब होती नज़र आ रही है। आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी जब से वज़ीर ख़ारजा बने वो बाहर ही हैं। वो चीन गए, उससे पहले अमेरिका गए, फिर स्विट्ज़रलैंड गए। तो वो अपना अभी हार्वर्ड में उनको दावत दी गई है, वहाँ पर उनका लेक्चर भी होगा। तो इंगेज कर रहे हैं दुनिया के साथ। ये हुकूमत आपको काम करती हुई नज़र आ रही है कि जी हाँ IMF से जो थी अपना IMF के साथ मुआहदे के तहत पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने से पहले तक तो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी, मगर वो हुकूमत ने कड़वा फैसला कर लिया, अवाम पर एक बोझ डाल दिया। उसके बाद हुकूमत अब आगे बढ़ रही है। अब ज़ाहिर है उसको हुकूमत अगर प्रॉपर उस फैसले के असरात अवाम तक अपना उसका अल्टरनेट कोई बंदोबस्त करेंगे ताकि अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हुकूमत के साथ वही असर होगा जो इमरान खान के साथ हुआ था। तो गुजारिश ये थी कि तहरीक इंसाफ जो है
उसको इमरान खान साहब ने बहरान के हवाले कर दिया। शफकत महमूद साहब पंजाब के अभी सदर बने थे दिसंबर में, दिसंबर में भी, बल्कि क्या जनवरी में मेरा ख्याल है बने थे, क्योंकि जब KPK के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला था जिसमें बदतरीन शिकस्त हुई थी, तो इमरान खान साहब ने पूरी की पूरी तंजीमें उड़ा दी थी। उसके बाद फिर उन्होंने नए सदूर लगाए थे ये फरवरी या जनवरी में। तो चंद महीने के बाद पंजाब के सदर हटाने का फैसला, खबर आ गई कि जी उनको हटाया जा रहा है। वजह यह है कि जी उन लोगों को नहीं निकाल सके, लोग नहीं निकले थे, ये क्या कर लेते शफकत महमूद ज़्यादा से ज़्यादा लोग। उस तरह इमरान खान साहब की इस तरह की सियासत में लोग जलसे में जाएंगे, लेकिन जाकर मारे खाएंगे, डंडे खाएंगे, और वो अपने पैसा खर्च करके धरने में जाकर बैठेंगे और फिर घर से दरबदर होंगे। पता नहीं धरना भी कितने अरसे के लिए हो। तो वो इमरान खान साहब की ये वाली सियासत जो है लोग कबूल नहीं कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही बात, और इसी ज़िद में, इसी हटदर्मी में इमरान खान साहब अपना नुकसान मज़ीद कर रहे हैं। पहले भी नुकसान कर बैठे और नुकसान करने जा रहे हैं। टीम को अपना सियासी टीम को क्रिकेट की टीम की तरह, अगर फ़लाँ बंदा जो है फ़लाँ जगह पे सही फील्डिंग नहीं कर रहा तो उसकी जगह दूसरा बंदा लगा दो। फ़लाँ बंदा अगर फ़लाँ नंबर पर सही बैटिंग नहीं कर रहा तो उसको फारिग कर दो, उसकी जगह दूसरा बंदा भेज दो। ये क्रिकेट में चल सकता है, ये सियासत में नहीं चल सकता। इमरान खान साहब पाकिस्तान की जो हुकूमत जब उनको मिली तब भी वो क्रिकेटर की तरह चला रहे थे। तो क्रिकेट में तो आप एक मैच हार जाते हैं ना, दूसरे मैच में आप जीत सकते हैं। यहाँ मसला और है भाई, यहाँ आपको 5 साल के लिए हुकूमत मिली थी और 5 साल में अगर आपने गवर्न नहीं किया था तो आप फारिग। उसके बाद फिर कोई और आ जाता है, और फिर जब कोई और आ जाता है तो मुश्किल हो जाता है आपको दोबारा वापस आना आपके लिए। और आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो हो नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो। आपको तो लोगों ने इसी चक्कर में आजमाया था कि खिलाड़ी है, अनाड़ी है, जो भी है, आजमाया नहीं हुआ, इनको वोट दे दो। पहली बार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और को अवाम ने चांस इस बुनियाद पर दिया। एक ही रीज़न थी, सिर्फ एक रीज़न, कि यार इनको आजमाया नहीं हुआ, इनको एक बार इनको भी आजमा कर देख लेते हैं। तो आजमा लिया लोगों ने, लेकिन इन्होंने क्या किया, लोगों की क्या होता है सब्र को आजमाया कि क्रिकेट ही खेलते रहे हुकूमत में भी आकर, उसी तरह बाउंसर मारने, छक्के मारने, चौके मारने। तो बहरहाल तो अब हुकूमत जो है वो बहरान से निकल कर वो जा रही है आगे, और इमरान खान साहब जा रहे हैं पीछे। और उनकी अपनी ज़बान इमरान खान साहब की वो उनको हमेशा मरवाती है। सियासत में कहते हैं कि जितना एहतियात से बोलो, जितना कम बोलो, जितना ज़रूरी बोलो, उतना बेहतर होता है। लेकिन खान साहब ये नहीं कर रहे। खान साहब मुसलसल रोज़ाना, कल भी उन्होंने मोहित पीरज़ादा साहब को इंटरव्यू दिया था, उससे पहले उन्होंने वकला कन्वेंशन से खिताब किया था, और वहाँ पर जो उन्होंने बातें की हैं उन पर मैंने कल रात एक व्लॉग कर लिया था, और उसके बाद मैंने मोहित पीरज़ादा साहब का इंटरव्यू देखा। उसमें इमरान खान साहब ने वो वाला एतराफ़ जो बंद कमरे में मैंने गुजारिश की थी ना कि अपने सहाफ़ियों के साथ उन्होंने किया था कि जी लॉन्ग मार्च से मैं वापस इसलिए आ गया था इस्लामाबाद से क्योंकि हमारे लोगों के पास असला था। अब ये वो एतराफ़ है जिसके लिए हुकूमत इंतज़ार कर रही थी, मुंतज़िर थी कि इमरान खान साहब की तरफ से उनको कोई ऐसा, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो थी। और मैंने आपको अपने 2-3 व्लॉग्स में गुजारिश की थी कि जो लॉन्ग मार्च से पहले PTI की कोर कमेटी की मीटिंगें होती रही, उन मीटिंग्स में ये कहा जाता रहा कि इस बार हमने कोई बहुत लंबा चौड़ा धरना नहीं देना, SSS शार्ट स्वीट स्मार्ट तहरीक होगी, जाएंगे, अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा और हुकूमत को मजबूर कर दिया जाएगा। तो अफरा तफरी और इंतशार कैसे, आग लगेगी, तशद्दुद होगा, इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, और फिर हुकूमत को कमज़ोर करके मजबूर करके इंतखाबात ले लिए जाएंगे। ये उनका मनसूबा था। ये रिपोर्ट्स मेरे तक आई थी। हुकूमत, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी इनके पास ये असला लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद, ये किसी ख़तरनाक इरादे के साथ आ रहे थे, इसलिए हमने जो है वो फोर्स इस्तेमाल की इनको रोकने के लिए, इसलिए हमने ताकत का इस्तेमाल किया। और अब इमरान खान साहब ने एक तो कल वकला कन्वेंशन में कहा, बातों बातों में बात निकल गई कि हमने हत्ते, तो इस तरह की बात उन्होंने कर ली। लेकिन मोहित पीरज़ादा का जो इंटरव्यू था, जब उन्होंने उनसे पूछा, बहुत ही ऐसा कमाल इंटरव्यू और ऐसा खूबसूरत इंटरव्यू कि इमरान खान साहब को बताया जा रहा था कि आपने क्या कहना है। मैंने पहले भी आपको गुजारिश की ना कि सवाल अगर सहाफ़ी कर ले, नरम सवाल ही हो, उस सवाल में कोई कांटे ना हो, वो सवाल कोई सख्त ना हो, अगर हल्का फुल्का सवाल भी हो जाए, अगर सवाल सहाफ़ी का है या अगर सवाल में खुशामद कम और सवाल ज़्यादा है तो इमरान खान साहब फंस जाते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने एक जो पारस खुर्शीद को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि जी ये महंगाई हो रही है, लोग तो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ, वज़ीर आज़म कह रहे थे इमरान खान साहब। अब
इमरान खान साहब से सवाल किया मोहित पीरज़ादा साहब ने, बाकी सारी बातें, हुकूमत ने आप पर जुल्म किया, ऐसा तो आमरीतों में भी नहीं होता, वो एंकर कह रहे थे। लेकिन एक सवाल उन्होंने कर दिया कि जी आप वापस क्यों गए? जब आप अपने मुकम्मल एक एतमाद के साथ आ रहे थे, लोग भी थे, तो आप वापस क्यों गए? तो इमरान खान साहब ने बाकी बातें तो वही की जो कहते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन एक नई बात कह दी, और वो है एतराफ़ जुर्म। वो ये कि उन्होंने, खान साहब ने कहा कि जी हमें पता चला था कि वहाँ पर खून रेजी होगी। उसके पीछे रीज़न ये थी कि जो राणा सनाउल्लाह ने और शहबाज शरीफ ने फ़ौज को कहा था कि आपने नहीं आना, हम इनको देख लेंगे पुलिस के ज़रिए। तो पुलिस जो है वो हमारे लोगों पर गोलियां चला सकती थी, और हमारे लोगों के पास भी पिस्टल थे। ये इमरान खान साहब का कोट एंड कोड में बात बता रहा हूँ, हमारे लोगों के पास भी थे पिस्टल। तो अपने लोगों के पास पिस्टल का एतराफ़ करने का मतलब ये है कि जो राणा सनाउल्लाह साहब ने वजह बताई थी, जवाब बताया था सोर्स ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स का, वो वजह ठीक है। इसका मतलब है कि अब इमरान खान साहब जो आज सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कल जाना था नहीं गए, आज सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करवा रहे हैं कि क्या रूलिंग दे सुप्रीम कोर्ट, तो जाएंगे तो वहाँ पर हुकूमत इनके इंटरव्यूज़ की एक क्लिप रख देगी कि जी ये देख लें, हमने यूज़ ऑफ फोर्स ऐसे नहीं किया, ये असला लेकर आ रहे थे, ये खुद कह रहे हैं। और फिर महमूद खान जो कह रहे हैं कि हमने अगली बार अपनी खैबर पख्तूनख्वा की फ़ोर्स इस्तेमाल करनी है, तो ये चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट में रखेगी हुकूमत, तो जाहिर उनको रखनी भी चाहिए। जब रखेगी हुकूमत तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जो इमरान खान साहब डिक्टेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर धौंसे मारने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे रूलिंग दें और मुझे इजाज़त दें कि मैं 20 लाख लोग इकट्ठे करूँ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह की चीज़ों के बाद, इस एतराफ़ के बाद इमरान खान साहब को ये इजाज़त देगी कि जी हाँ आप अपने लोग लेकर आएँ, फिर उनके पास असला हो, वो जो मर्ज़ी ले आए, तोहफे ले आए, जो मर्ज़ी ले आए, अगर वफाकी दारुल हुकूमत पर आप कब्ज़ा करके बैठ जाए? तो जाहिर है अगर ऐसी चीज़ें हुकूमत रखेगी तो नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब की धौंस और ये जो धमकियाँ हैं या डिक्टेशन है इमरान खान साहब की, वो कबूल करेंगी। वो कह रहे थे कि जी इदारे नंगे हो रहे हैं, इमरान खान साहब ने मोहित पीरज़ादा के इंटरव्यू में, इदारे नंगे हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए, अब ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का है। तो खैर उसमें जो यू टर्न, नाकामी का एतराफ़ तो इमरान खान साहब ने, वो जो अपनी पार्टी तंजीमें चेंज करके नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं ना कि वो कुछ नहीं कर सके, और फिर पार्टी के इजलासों में इमरान खान साहब पर तनकीद हो रही है। और फिर सवाल हुआ था उनसे कौमी असम्बली का। कौमी असम्बली में वापसी के मुतालिक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, वही सेम 2014 वाली, 2014 में जो कुछ हुआ था उसी तरह हो रहा है। 2014 में भी आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब के कहने पर इस्तीफ़े दिए थे, और शेख रशीद साहब ने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया। इस बार भी पूरी की पूरी पीटीआई, जो बाकी लोग बच गए थे 123, उन्होंने रिज़ाइन कर स्पीकर के पास जमा करवा दिए, शेख रशीद ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। पूरी की पूरी पीटीआई अपना पूरा का पूरा ढोल ढमक्का लेकर अपना पहुंचने की कोशिश कर रही थी डी चौक पर। शेख रशीद साहब लाल हवेली में मज़ा देखते रहे, तमाशा देखते रहे। तो अब हुआ ये है कि जब उनसे मोहित पीरज़ादा ने सवाल किया, अब सवाल, मैंने कहा ना, सवाल अगर थोड़ा सा सवाल हो तो उससे बंदा एक्सपोज हो जाता है, अगर आगे सामने वाला सियासतदान ना हो, खिलाड़ी हो। तो इमरान खान साहब एक तरफ कह रहे हैं कि मैं सिस्टम को नहीं मानता, मैं फ़ौरन इंतखाबात मांगता हूँ, फ़ौरन। अब यहाँ पर भी एक और नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। फ़ौरन इंतखाबात मांगने वाले से जब सवाल होता है कि जी आपने पहले भी धरना दिया था और धरने से आपको नताइज नहीं मिले थे, तो आप बजाय धरना देने के, बजाय दूसरा लॉन्ग मार्च करने के, इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में जाने के, एक वोट से बनी है हुकूमत, एक वोट की अक्सरियत है शहबाज शरीफ के पास। हमजा शहबाज के पास तो अक्सरियत है ही नहीं, वो तो अक्सरियत खो चुके हुए हैं, आप कह रहे हैं खुद। तो फिर आप इस ऐवानों में आकर इस हुकूमत को क्यों नहीं गिराते? यानी वापस कौमी असम्बली में आएँ, तहरीक अदम एतमाद डालें और इस हुकूमत को गिराएं। तो खान साहब कह रहे हैं कि ये भी स्ट्रेटजी बन रही है, यानी इमरान खान साहब एक और बड़ा यू टर्न लेने वाले हैं। और मैं आपको ये इतने अरसे से बता रहा हूँ, जब से इस्तीफ़े आए तब से, कि इस्तीफ़े सिर्फ दिखावा था। इस्तीफ़े अगर देने थे तो फिर एक एक बंदा जाके स्पीकर के पास जमा करवाता। इन्होंने टेक्निकली खेले हैं, साइक्लोटाइप इस्तीफ़ा कंपोज्ड, उस पर दस्तखत करवाए, शाह महमूद कुरैशी ने अनाउंस किया और बाकी लोगों को खड़ा किया कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ये इस्तीफ़ा इस तरह कबूल नहीं होता। अब हुआ ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम अरकान को तलब किया है कि जी आएँ और बताएं कि आप लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है कि नहीं दिया। तो उस पर अपना 6 से 10 जून तक
6 से 10 जून तक कि आप अपनी तस्दीक करें आकर। पीटीआई ने फैसला किया कि नहीं हम नहीं जाएंगे। ओ भाई अगर इस्तीफे दिए तो जाएं, तस्दीक करवाएं, एक ही बार ख़त्म करें, टंटना मुकाएं सारा कुछ। क्यों? मतलब अगर आपने इस्तीफे दिए हैं, आप अपने फैसले पर कायम हो, जो किया है उस पर कायम हो, यू टर्न नहीं लेना, तो स्पीकर के पास जाए, एक एक बंदा जाकर दोबारा कह दे, जी हाथ से भी लिख दे, तहरीरी इस्तीफ़ा लिख दे कि जी ये हमारा इस्तीफ़ा है, ये हमने दिया, ओके जाए। एक एक करके 123 गिनती करवा लें स्पीकर से, 123 निकल जाए। तो ये नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हुकूमत की जो अगली हिकमत अमली थी वो इनको समझ आ गई थी। हुकूमत ने चेयरमैन नैब चेंज करना, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के अरकान लगा दिए, हुकूमत ने गवर्नर लगा दिया, हुकूमत ने इलेक्शन इस्लाहात जो इन्होंने की थी वो वापस करवा दी, हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो उसमें तरमीम कर दी। तो हुकूमत तो अपना काम कर रही थी। मसला ये था कि इमरान खान साहब जो हुकूमत को रोकना चाह रहे थे, जो बंद बांधना चाह रहे थे, वो नहीं बांध सके। तो उसके बाद इमरान खान साहब के पास ऑप्शन क्या है? 126 दिन का नहीं, 226 दिन का धरना दे, 1026 दिन का धरना दे, हुकूमत नहीं जाती। हुकूमत अपने वजन से गिरे तो गिरे, कोई लॉन्ग मार्च से कोई नहीं हुकूमतें जाती, पहले भी नहीं गई। बिलावल भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च कामयाब किया, लेकिन हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद साथ लेकर आए थे वो। तो इमरान खान साहब को जब ये एहसास, जो पार्टी ने अंदर से उनका घेराव तंग किया, एतराफ़ किया कि भाई हम नाकाम हो गए हैं, हमारी सारी की सारी हिकमतें पिटी हैं, ये अमरीकी साजिश नहीं बिकी, कत्ल की साजिश नहीं बिकी, इस्तीफ़े नहीं बिके, लॉन्ग मार्च फारिग हो गया, तो बेहतर यही है कि वापस आए अखाड़े में। वहाँ अगर दो अगर हमें लगेंगी तो 2 हम भी लगा सकते हैं। अखाड़े में रहेंगे तो मुकाबला होगा, दरिया के पार खड़े होकर गालियाँ देने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो इमरान खान साहब अब उस तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर तेज़ी के साथ ये जो है वो इस पर मुशावरत जारी है, और आइंदा कुछ दिनों में पीटीआई उधर जाएगी। अगर गलती से 6 से 10 जून के दरमियान कोई 20-25 अरकान तस्दीक करने चले गए, सिर्फ इतने ही तस्दीक करने जाएँ कि हाँ जी हमने इस्तीफ़ा दिया है, हुकूमत ने क्या करना है, 5-5, 10-10 के हिसाब से 2-2, 4-4 दिन के फ़र्क से अगले 2 माह के बाद इंतखाबात करवाने शुरू कर देने। अगर ऐसा होता है तो फिर अगस्त तक सदर मुमलिकत की छुट्टी। फिर हुकूमत जो पंजाब में इंतखाबात पहले करवाएगी, ज़्यादा अरकान की तादाद भी पंजाब से है, तो पंजाब के अरकान जो हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून लेकर आएगी। साउथ के अरकान होंगे तो पीपल्स पार्टी को वहाँ पर अब ठीक ठाक मकबूलियत मिल रही है। बलूचिस्तान में आपने देखा कि पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं था, वहाँ से भी बलदियाती इंतखाबात में उन्होंने कुछ हिस्सा लिया है। तो ये अरकान आ जाएंगे हुकूमती इत्तेहाद पे के पास वापस। तो उस सूरत में फिर सदर के ख़िलाफ़ मुआवजे वाला माहौल भी बन जाएगा, तो सदर मुमलिकत की भी छुट्टी करवा दी जाएगी। KPK, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पहले ही निशाने पर हैं, उनके ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमादें बहुत जल्द आ जाएंगी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक यू टर्न इस्तीफ़े वापस लेने जा रहे हैं आइंदा कुछ दिनों में, और एक यू टर्न ले लिया 6 दिनों वाला तो ले लिया उन्होंने। मुहित पीरज़ादा ने उनसे सवाल किया कि जी वो आपने 6 दिनों की डेडलाइन दी थी, 4 दिन हो गए, कल की बात हो रही है, तो आज 5 दिन हो गए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो 6 दिन मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहे थे। तो ये आपने तड़ियाँ सुप्रीम कोर्ट को लगाई थी। आपने कहा था कि 6 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात की तारीख दें, असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख दें, वरना मैं दोबारा लॉन्ग बात लेकर आ रहा हूँ। फिर जब उनको लगा कि यार ये तो मामला नहीं बनना, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट से पहले रूलिंग लूँगा कि क्या हमें एहतजाज करने का हक़ नहीं है, क्या हमें धरना देने का हक़ नहीं है, और फिर उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं है तो फिर मैं दूसरी हिकमत अमली के साथ सामने आऊँगा। तो वो कहते हैं कि आपने तो 6 दिन की डेट दी थी। वो कहते हैं 6 दिन के बाद तो मैंने मुशावरत करनी थी इस मामले पर। एक यूटर्न ये भी ले लिया। तो जो लीडर अपनी पूरी की पूरी पार्टी चेंज करने जाए, जिनको अभी इस्तीफ़ा दिए, वो 11 को इस्तीफ़ा दिया ना इन्होंने, 11 को ऐलान किया था, तो 11 अप्रैल को, तो जिन्होंने 1-1.25 महीने के अंदर अंदर इस्तीफ़ों का फ़ैसला, उनको समझ आ गया कि गलत था, जिनको समझ आ गया कि लॉन्ग मार्च ठीक नहीं था, और फिर लॉन्ग मार्च का एतराफ़ भी करें कि हम असला लेकर चले थे, अपने लिए तो नहीं कह रहे लेकिन कह रहे थे हमारे लोगों के पास भी असला था, तो फिर वो आगे अपनी तहरीक कैसे उठा सकेंगे, किस तरह इमरान खान साहब जो है सियासी तौर पर आगे बढ़ सकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने आप को ऐसी बंद गली में डाला है कि उससे निकलने का रास्ता ये है कि मुशावरत करें, कौमी असम्बली में वापस आएँ। कौमी असम्बली में वापस आएंगे तो फिर तहरीक इंसाफ में दोबारा जान पड़ना शुरू हो जाएगी। वापस नहीं आएंगे तो फिर सियासत में वापसी के इम्कानात भी कम होते जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।